हिंदू राष्ट्र नहीं है ये, इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान है ना, सबको बराबर का अधिकार है। यही तो हिंदू की विशेषता है कि हिंदू की महानता पर सब, यहाँ कोई बिना भेदभाव का सारे लोगों को रहने का अधिकार है। वोट बैंक के लालच में लोग इसको भूल रहे हैं। देखिए, बीजेपी भी कभी चुनाव नहीं हारती है। बीजेपी या तो जीतती है सीखती है। हमारे अखाड़ा पर उन लोगों को आना पड़ा है, हम नहीं उनके अखाड़ा पर गए। नीतीश जी के नीचे की जमीन खिसक गई है ललन बाबू, और फिर भी आप लोगों को एहसास नहीं है। यह दुर्भाग्य है। 24 में जीतेंगे, 39 सीट जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बागेश्वर धाम के सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कल पटना आ चुके हैं। जिस तरीके से स्वागत हुई है, लेकिन कल देखिए उन्होंने नौबतपुर में एक बड़ा बयान दे दिया। कहा कि देश हिंदू राष्ट्र है, अब केवल घोषणा होने बाकी है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। लगातार इसी बात को लेकर तेज प्रताप यादव कह रहे थे कि विवादित बयान न दें, फिर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है देश। कैसे देखते हैं आप इसको? तो हिंदू राष्ट्र नहीं है ये, इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान है ना। और आप देखिए कि कई संस्थाओं का लोगो, भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो भी तो वेद से लिया गया है। आकाशवाणी का लोगो क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यह भी वेद वाक्य है। आप लीजिए दूरदर्शन का क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन का लोगो है। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। आप देखते होंगे कि सारे लोग जब कोई उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं तो नारियल फोड़ते हैं। लेकिन मुस्लिम भी समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। लेकिन कृपा पर रहते हैं ना, चूंकि हिंदू ही ऐसी मानसिकता है कि विभाजन होने के बाद भी सब यहाँ रह रहे हैं, सबको बराबर का अधिकार है। यही तो हिंदू की विशेषता है। हिंदू के कृपा पे अलग समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं भारत में। कृपा नहीं, उनकी महानता पर रहते हैं। महानता पर, उनकी हिंदू की महानता पर सब सारे लोगों को, यहाँ कोई बिना भेदभाव का सारे लोगों को रहने का अधिकार है। ये चूंकि यही हिंदुत्व है जो सबों को, जड़ चेतन सबको समान मानता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र है। बाबा ने ठीक ही कहा कि घोषित नहीं है, क्योंकि वोट बैंक के लालच में लोग इसको भूल रहे हैं। वोट बैंक की लालच की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि कर्नाटक चुनाव जब हुआ था, बजरंगबली को लेकर बातें हो रही थी, बजरंगबली के नाम पर चुनाव की बातें हो रही थी, लेकिन अब कर्नाटक जो है बीजेपी हार गई है, कांग्रेस वहां से सरकार वहां बना ली है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी भी कभी चुनाव नहीं हारती है। बीजेपी या तो जीतती है सीखती है। कुछ कमियां रह गई होगी, हम उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन वहां हमारी जीत है, हमारे विचारधारा की जीत है। जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय और प्रदेश कार्यालयों में आप देखेंगे कि हनुमान जी की प्रतिमा घूम रही है, उनका गदा लहराया जा रहा है। तो ये हमारे विचारधारा की जीत है। पहले तो एकदम राम को, हनुमान को, भारत के सांस्कृतिक परंपराओं को, भारत के महामानवों को भुलाया जा रहा था। तो ये हमारी वैचारिक जीत है। हमारे अखाड़ा पर उन लोगों को आना पड़ा है, हम नहीं उनके अखाड़ा पर गए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी आगाज शुरुआत हो चुकी है, आगे समझ में आ जाएगा 24-25 में क्या होने वाला है। देखिए, हम लोग के गांव घर में कहावत है कि सब लड़की झुम्मर पारे और लुल्ली कहे हम हूँ। ललन बाबू को अपने मंच पर से उतरना पड़ा है दरभंगा में कल, पता है। तो फिर अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? वहां पे तो ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाएं केवल। अब कहने से क्या होगा? नीतीश कुमार का नारा वो भी अब कितने दिन लगावेंगे, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। नीतीश जी बहुत कम दिनों के मेहमान हैं। नीतीश जी के नीचे की जमीन खिसक गई है ललन बाबू, और फिर भी आप लोगों को एहसास नहीं है। यह दुर्भाग्य है। एक आखिरी सवाल है कि नवीन पटनायक से मुलाकात करने गए, शिवसेना के अध्यक्ष से मुलाकात हुई, उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई, तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। अब डर है क्या कि कर्नाटक चुनाव के बाद कहीं बीजेपी 24 में हार सकती है? 14 करोड़ बिहारियों का अपमान करा दिए उड़ीसा जाकर के। किस तरह से हाथ से रोक दिया, दोनों आदमी को खाने नहीं दिया साथ साथ। तो जो ये अपमान बिहारियों का हो रहा है ना, लोग मजाक बिहारियों को उड़ा रहे हैं ना। बीजेपी के विरोध में प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। ये पब्लिक सब देख रही है। 24 में क्या होगा?
24 में जीतेंगे, 39 सीट जीतेंगे, 39 सीट जीतेंगे। प्रचंड बहुमत से फिर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। कहीं कोई वैकेंसी, नो वैकेंसी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। साफ कहा है कि 24 में तमाम सीटें बिहार की जीतेंगे। वहीं जिस तरीके से बीते दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कह दिया है बागेश्वर धाम वाले सरकार ने कि बिहार और देश जो है हिंदू राष्ट्र है, उसको लेकर भी साफ कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, जो अलग समुदाय के लोग हैं वो यहाँ की महानता, हिंदू के महानता की वजह से इस देश में है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एलसेल कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।